हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक बिल्कुल फ्रेश नई वैकेंसी की अनाउंसमेंट करी जा चुकी है, जिसका विज्ञापन 24/7/2026 को आ गया है। साथियों, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर कन्फ्यूजन क्या है, क्यों असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसको आज हम अच्छे तरीके से देखेंगे। साथियों, शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको सारी अपडेट, सारी अनाउंसमेंट फ्रेश नए तरीके से अपडेटेड फॉर्म में यहाँ पे इसी मंच पे मिलेगा। साथियों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो आयोग कर रहा है उसको काफ़ी सारी उसमें कमियां हैं, वो फ्रेश अपना कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है। अब साथियों, इस वैकेंसी के साथ क्या प्रॉब्लम आई है, अब जो भी साथी इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो पेट दिए नहीं, और जो पेट दिए वो इस वैकेंसी की तैयारी कर नहीं रहे थे। अब जो पेट दे लिए वो कन्फ्यूजन है कि इसको हम कैसे तैयार करें, इसकी विशेष एलिजिबिलिटी में हम है या नहीं है। और जो इसकी तैयारी कर रहे थे, अब वो बेचारे कन्फ्यूज कि अब तो हम पेट दिए नहीं। यही हमारी मांग थी लोअर पीसीएस में कि यार आप एटलीस्ट कैलेंडर जारी करके एक स्पष्टीकरण जिसका कर दो कि देखो इस साल हम ये वैकेंसियों की वो क्या एग्ज़ाम कराएंगे, आप लोग तैयारी करिए। तो उसी हिसाब से लोग अपना पेट दे लिया करेंगे। लेकिन उसमें अब कुछ छात्रों को समस्या थी कि तुम लोग को क्यों प्रॉब्लम है, वो इसीलिए कि अब ये भर्ती कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अब साथियों, आज हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बस इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो 24/7/2026 को इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी और 27 से इसका फॉर्म चालू है। और जो इसकी सारी ये अपडेट है आप यहाँ पर है, आप देखिएगा। सीधे हम चलते हैं इसकी विशेष एलिजिबिलिटी पे, क्योंकि उसको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत भयंकर तरीके से बनी हुई है। अब ये सिग्नेचर, फ़ोटो कैसे कैसे देना है, क्या गलती नहीं करनी है, कितने साइज़ का देना है, एज सीमा क्या है 40 साल वाले तक, वो आप देखते रहिएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो नहीं किया है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लो, नहीं तो भाई ये फॉर्म आप भर नहीं पाओगे। और ये साथियों, ये एक बार आप देख लो, ये वैज्ञानिक सहायक की जो वैकेंसी है ये लेवल 6 की वैकेंसी है। मतलब कि जो वैकेंसी लोअर पीसीएस में आई है वो उससे कतई कम ये नहीं है। वो भी लेवल 6 की जॉब थी जो सबसे मैक्सिमम थी, ये भी लेवल 6 की ही है। 35,400 से लेके 1 लाख समथिंग हज़ार तक, ये आप देख लो। बाकी ये विशेष चयन वाली ये भी वही है, लेवल 6 की ही है। बस एक थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपका लैब असिस्टेंट का। तो साथियों, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी पर हम सीधे चले आते हैं। एलिजिबिलिटी ये रहा। अब साथियों, ये रहा आपका कन्फ्यूजन का विषय। अब इन्होंने क्या क्या दे दिया है इसमें। पहला, जीव विज्ञान क्षेत्र, जो बायोलॉजी से पढ़े हैं उनके लिए क्या क्या होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से जीव विज्ञान, विधि विज्ञान के साथ जीव विज्ञान में विशिष्टा बायोटेक्नोलॉजी या जीव रसायन विज्ञान या जेनेटिक विज्ञान या सेल बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी। साथियों, जो भी बीएससी किए होंगे इन सब्जेक्टों से वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप ये जो टेक्नोलॉजी वाले या जेनेटिक वाले हैं बस वही एलिजिबल हैं। जिन जिन साथियों ने बीएससी, अगर कॉमन बस बीएससी बायो किया है केमिस्ट्री के साथ, लास्ट ईयर में आपका एक बायो ऑप्शनल था, फिर भी आप एलिजिबल यहाँ पर हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड सेक्शन है वो ये है भौतिक का। अब इसमें क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक शास्त्र या विधि विज्ञान के साथ अथवा कहाँ गया ये, विधि विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र में विशिष्टता, नाभिकीय विज्ञान, उपकरणी या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी अथवा उपकरणी इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक। साथियों, अब सारे बीएससी वाले कंफ्यूज होंगे कि ये बीएससी वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल एलिजिबल हैं। जो भी छात्र फिजिक्स को अपने फाइनल ईयर में ऑप्ट किए थे वो सारे के सारे इसमें एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आप जब बीएससी आप कर रहे थे फिजिक्स मैथ से, तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट फिजिक्स 3 साल तक होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले साल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने लिया, पीसीएम आपने लिया
और उसके बाद में आपने इसको फिजिक्स को छोड़ के लास्ट में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ले ली, तो ये नहीं। लेकिन अगर आपका फिजिक्स वो तीनों साल है, बाकी कोई दूसरा सब्सिडरी कोई सा भी सब्जेक्ट है, तो आप 100% एलिजिबल हैं। और तीसरा देखो, रसायन वाले, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन शास्त्र, विधि विज्ञान या रसायन शास्त्र के साथ में विशिष्टता जीव रसायन विज्ञान में बीएससी होना चाहिए। अब साथियों वही फिजिक्स के जैसे आपने फिजिक्स में देखा, केमिस्ट्री में भी सेम है। आप अगर बीएससी तीनों साल केमिस्ट्री आप रखे हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। बाकी तो जो बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं वो तो एलिजिबल है ही हैं। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनाया हुआ है वो बीएससी वालों के साथ बनाया हुआ है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बीएससी वाले कंफ्यूज्ड ना रहें। फिर साथियों दूसरा, ये सबसे अहम ये बात है कि कंप्यूटर वाले कौन से ओ लेवल वाले होंगे या एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या डीजीसीए वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और ट्रिपल सी वालों के लिए तो सॉरी फॉर दैट, वो तो बिल्कुल एलिजिबल है ही नहीं है। तो साथियों इसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या है कंप्यूटर वालों की, आपके पास ए लेवल का डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये नाइलेट से या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ये होना ही चाहिए। तो यही साथियों अभी तक, और बाकी ये तो अधिमानी रहता तो ये कोई नेसेसरी नहीं होता, ये बस उसके लिए होता है कि अगर मान लो सबका नंबर सेम आ गया, अगर मान लो 60 एक का आया और 60 एक और का आ गया, तो ये जो अधिमानी अर्हता वाला होगा इसको प्रथम चयन में लिया जाएगा। और कुछ इसका वो नहीं होता है, बाकी तो इतना किसी के पास होता नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी इसकी एज एलिजिबिलिटी क्या है, और साथियों एक थोड़ा सा लैब असिस्टेंट वालों में जनरल की पोस्ट है नहीं ना, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, तो थोड़ा उन लोग के लिए फीलिंग फॉर सैड। तो साथियों यही अब तक एलिजिबिलिटी का कन्फ्यूज़न था। फिर बाकी आप लोग को कोई सा भी कन्फ्यूज़न हो, खासकर ये बीएससी वालों को, इन लोग को कोई सा भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आप कमेंट करिए, हमें लेट अस नो, हमें बताइए, हम उसकी आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर करेंगे। अब अभी के लिए इतना ही साथियों, अपना अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।